बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने मुझसे चिली के बारे में पूछा कि ग्रीन चिली और रेड चिली के बारे में बहुत से सवालात पूछे। मैंने सोचा कि क्यों ना इस वीडियो में मैं उनमें से कुछ सवालात के जवाब आपको दूं। चलते हैं सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल कि हमें ग्रीन चिली किस मिक़दार में इस्तेमाल करनी चाहिए। दोस्तों, 2 या 3 मीडियम साइज़ ग्रीन चिली हम 24 घंटे में इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ज़्यादा करना मैदे के लिए अच्छा नहीं है। इसके बाद आपने ये पूछा है कि क्या ये सुपर फूड है, क्या हम ग्रीन चिली या रेड चिली को हम सुपर फूड कह सकते हैं। हाँ जी, क्यों नहीं कह सकते। ये विटामिन सी से भरपूर है। इसमें 100% विटामिन सी से ज़्यादा पाई जाती है। इस वजह से इसको हम सुपर फूड कह सकते हैं। जैसे कि हमें पता है कि विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट है और ये इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करने में मदद देता है। इसके अलावा और बहुत से इसके फ़वाइद हैं जो मैं कुछ अगले सवालों में उनके जवाब दूंगा। आप लोगों ने ये पूछा कि ये किस तरह से हमारे लिए हेल्दी है। देखें जी, जब हम इसको वेजिटेबल या लीन मीट में इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत न्यूट्रिशनस हो जाता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन्स, विटामिन्स और फाइबर मिक्स हो जाते हैं। इस तरह से ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनस डाइट बन जाती है। इसके साथ ये भी आप लोगों ने पूछा है कि क्या हम इसको डेली बेसिस पे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या चिली रोज़ाना खाना अच्छा है या नहीं। हाँ जी, क्यों नहीं है अच्छा। देखिए जी, अगर हम इसको रोज़ाना अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं तो इस तरह से ब्लड शुगर लेवल को ये काफ़ी हद तक कंट्रोल करती है। साथ ही साथ ये ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करती है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने से मुराद है कि ये हार्ट को की जो पैल्पिटेशन है या हार्ट रेट है उसको ये कंट्रोल करेगी। उसके साथ ही ये सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन को ये कंट्रोल करेगी और ब्लड प्रेशर को ये कम करेगी। खून को पतला करने में मदद देती है। इसके साथ ही जितनी भी सोजिश जिस्म में हो रही हो, चाहे खून की नालियों की हो या जिस्म में मुख्तलिफ इन्फ्लेमेशंस हों, उसको भी ये कम करने में मदद करती है। इस तरह से इन तमाम खुसूसियात की वजह से ये स्ट्रोक जैसे मर्ज़ से इंसान को बचाती है। इसके साथ ही साथ ये चेस्ट कंजेशन को भी कम करने में मदद देती है। इसका रेगुलर इस्तेमाल चेस्ट कंजेशन को कम कर देता है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि प्रोस्टेट कैंसर, जो कि बहुत मोहलिक कैंसर है, मर्दों में बहुत ज़्यादा ये पाया जाता है, उसको भी ये लिमिट करने में इसका बहुत अच्छा रोल है। आप दोस्तों ने ये भी मेरे से पूछा है कि क्या इसमें आयरन पाया जाता है। जी बिल्कुल, देखने में आया है कि चिली, स्पेशली रेड चिली के अंदर बहुत अच्छी क्वांटिटी के अंदर आयरन पाया जाता है। जिन अफराद में आयरन की कमी है वो मुनासिब अमाउंट में इसको अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं। हर खाने में इसका मुनासिब अमाउंट में इस्तेमाल करें। इस तरह से उनकी आयरन डेफिशिएंसी कम हो जाएगी। साथ ही साथ इसके अंदर पोटाशियम और मैग्नीशियम भी पाया जाता है। हम देखते हैं कि इसके अंदर बहुत अच्छी क्वांटिटी में विटामिन सी, जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट है, पाया जाता है। प्रोविटामिन ए पाया जाता है। ये सब के सब, स्पेशली प्रोविटामिन ए जो है, ये नाइट ब्लाइंडनेस के अगेंस्ट काम करता है। इस तरह से जो है चिली बहुत फ़ायदेमंद है। हाँ जी, एक क्वेश्चन ये भी मुझे याद आया, आप लोगों ने पूछा है कि क्या चिली स्किन के लिए भी फ़ायदेमंद है। जी बिल्कुल जी, स्किन के लिए जो ग्रीन चिली स्पेशली है, जैसे मैंने अभी भी बताया, विटामिन सी इसके अंदर पाया जाता है। इसके अंदर इतनी अमाउंट में विटामिन सी और ये पाया जाता है कि ये स्किन की इलास्टिसिटी के लिए अच्छा है। साथ ही साथ ये स्किन को ग्लो करने में भी फ़ायदेमंद है। आप लोगों ने ये भी पूछा है कि क्या चिली का इस्तेमाल ब्रेन फंक्शन के लिए भी अच्छा है। हाँ जी, क्यों नहीं है। हम देखते हैं कि ब्रेन के अंदर बहुत ज़्यादा कैप्सेचिन के रिसेप्टर्स पाए जाते हैं और कैप्सेचिन ये एक ऐसा कंपाउंड है जो जब भी हम चिली खाएंगे तो हमें गर्माइश जो महसूस होती है वो कैप्सेचिन की वजह से है। अच्छा, अब हम देखते ये हैं कि जब हम
اس کو استعمال کرتے ہیں، چلی کو ہم استعمال کریں گے تو اینڈورفنس ریلیز ہوتے ہیں جو کہ گڈ کیمیکلز ہیں. یہ وہی کیمیکلز ہیں جو ایکسرسائز کرتے وقت بھی اینڈورفنس ریلیز ہوتے ہیں باڈی سے، جس سے ہمارا جسم ریلیکس فیل کرتا ہے. اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ چلی کا ریگولر استعمال ہماری برین فنکشنز کے لیے اور باڈی کے لیے بہت فائدہ مند ہے. ایک سوال تو یہ پوچھا ہے کہ کیا ریڈ چلی ہمارے لیے فائدہ مند ہے؟ جی بالکل جی، یہ بہت فائدہ مند ہے. دیکھنے میں آیا ہے کہ اس کے اندر کیپسیچن ایک ایسا کمپاؤنڈ پایا جاتا ہے جو میٹابولزم کو بوسٹ اپ کرنے میں مدد دیتا ہے. اس کے ساتھ ہی اس میں وائٹامن سی بہت اچھی کوانٹٹی میں پائے جاتے ہیں جو امیون سسٹم کو بوسٹ اپ کرنے میں مدد دیتی ہے. پلس اس کے ساتھ ہی امیونٹی کو بڑھانے کے ساتھ ہی کرونک النس جیسے مرض جو ہیں ان کو بھی پریونٹ کرنے میں مدد دیتی ہے. ساتھ ہی جو خون کی شریانیں جتنی بند ہیں، بند شریانوں کو کھولنے میں بھی اس کا بہت اچھا رول ہے. آپ لوگوں نے یہ پوچھا ہے کہ چلی کو کھانے کے بینیفٹس کیا ہیں. دیکھیں جی، سب سے جو مین ہے کہ یہ بلڈ پریشر کو کم کرتا ہے. بلڈ ویسلز جتنی خون کی نالیاں ہیں یا جو بند نالیاں ان کو کھولنے میں مدد دیتا ہے، اور جو عام روٹین کی جو بلڈ ویسلز ہیں ان کو ریلیکس کرتا ہے، جس سے کہ بلڈ پریشر کم ہو جائے گا. اس کے ساتھ ہی یہ سیروٹونن ایک ایسا ہارمون ہے جو گڈ فیلنگ پروڈیوس کرنے کے وقت استعمال جسم سے نکلتا ہے. اس لیے یہ سیروٹونن کو ایگریویٹ کرے گا، انیشیٹ کرے گا. اس طرح سے اینگر جیسا اور ڈپریشن جیسے جو کیفیتیں ہیں وہ کم ہو جائیں گی. آپ دوستوں نے میرے سے یہ پوچھا ہے کہ کیا گرین چلی پکل اچار جو ہے گرین چلی کا یہ فائدہ مند ہے اگر ہم اس کو استعمال کریں؟ جی بالکل جی، یہ بہت فائدہ مند ہے. ہم دیکھنے میں آیا ہے کہ یہ اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہے، پلس غذائیت سے بھی بھرپور ہے، نیوٹریشنس ہے، غذائیت سے بھرپور ہے. اینٹی آکسیڈنٹس اس میں بہت اچھی مقدار میں پائے جاتے ہیں. یہ ہماری صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے. اس کو اگر ہم روٹین پہ اپنی ڈائٹ کا حصہ بنائیں تو گرین چلی پکل ہمارے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے. ساتھ ہی ایک دوست نے یہ بھی پوچھا ہے کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں. دیکھیں جی، اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہے کہ اگر ہم بہت زیادہ مرچ کا استعمال کریں، چاہے وہ سرخ ہو یا سبز ہو، اس سے ہمارے جسم میں جلن پیدا ہوگی. جلن کے ساتھ ہی اگر ہم الرجک ہوں گے تو وہ بہت زیادہ خارش بھی جسم پہ ہوگی. تو کئی دفعہ ہوتا ہے کہ اتنی زیادہ جلن ہوتی ہے معدے میں کہ وہ وومٹ آ جاتی ہے. پھر ہمیں کئی دفعہ ہاسپٹل بھی جانا پڑتا ہے. ہاسپٹل جا کے اینٹی الرجی انجیکشنز کا استعمال کروانا پڑتا ہے. اگر تو آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کائنڈلی آپ اس کو لائک کیجئے گا اور اپنے فرینڈز کے سرکل میں اس کو شیئر کیجئے گا تاکہ رحمت کلینک ود سبلنگز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی ہماری انفارمیٹیو ویڈیوز ہیں وہ بر وقت آپ تک پہنچ سکے. آپ اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.